सेशन आज चीज होती है मुझे बता। अच्छा उमेर, आपने हैंड रेज किया कि इफ यू हैव एनी क्यूरी तो आप मुझे बता सकते हो कि क्यूरी क्या है। वंस अगेन माजरत, फिर से डिस्कनेक्ट हुआ, लेकिन अब डिस्कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि मैंने अब इसके साथ कुछ चीज़ कनेक्ट ऐसे कर ली थी तो शायद ये डिस्कनेक्ट। अच्छा, वेबस्टॉर्म एक आईडी है स्पेशली आप लोगों के लिए जो लोग रैक पे काम करते हैं या मन स्टैक पे काम जो लोग करते हैं। आप लोगों के लिए परफेक्ट आईडी ही है ये आईडीई आपको हर लिहाज से फैसिलिटेट करती है, हर तरीके से इसमें फैसिलिटेट किया जाता है, चाहे वो किसी भी किस्म की कोडिंग हो, एनवायरनमेंट हो, आपको हर तरीके से इसमें फैसिलिटेट कर दिया जाता है। अगर हम रिएक्ट की ही बात करते हैं, रिएक्ट पे ही आते हैं, रिएक्ट के ही किसी एक छोटे से प्रोग्राम की बात करते हैं, तो आज ट्राई ये करते हैं कि रिएक्ट पे छोटा सा प्रोग्राम बना के देखा जाए या उस पर छोटी सी एक वर्किंग की जाए वेबस्टॉर्म को यूज़ करते हुए। मैं वेबस्टॉर्म इस वजह से यूज़ करता हूँ कि मोस्टली मेरे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो मेरे काम इसी तरह ही चल रहे होते हैं। वेबस्टॉर्म के थ्रू मैं अपने क्लाइंट्स को जो भी प्रोजेक्ट देना होता है मैं उसके थ्रू देता हूँ, तो दैट्स वाई मैं वेबस्टॉर्म को प्रेफर करता हूँ अपने लिए। विजुअल स्टूडियो कोड को भी प्रेफर किया जा सकता है, लेकिन विजुअल स्टूडियो कोड में ना जब आपके पास इंटरफेस इशू आता है या कोई लाइब्रेरी इशू आता है तो मुझे टेक्निकली वो यहाँ पर इशू नहीं आता। टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो मुझे उसका इशू यहाँ पर नहीं आएगा, तो इस वजह से मैं फिर ट्राई ये करता हूँ कि मैं अपने लिए वेबस्टॉर्म को या इस तरह के किसी आईडी को यूज़ करें। वीएस कोड या वही विजुअल स्टूडियो कोड जिसकी मैं बात कर रहा था, वीएस कोड जो आप इसको कहते हो, तो एक्चुअली वो भी सही है, लेकिन प्रोफेशनली ना आपको कोई आईडी के ऊपर काम करना पड़ता है। वीएस भी एक प्रोफेशनल आईडी ही है, लेकिन आपको काम फास्ट चाहिए होता। जैसे अगर मैं एक छोटी सी बात करूँ काम फास्ट से रिलेटेड, अगर मैं तो बात डिस्कस कर रही हूँ, तो पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको यहाँ पर डिफरेंट एनवायरमेंट्स नजर आ रही होगी।
आप जब भी किसी जगह पर काम करते हो या जब भी किसी के साथ काम करते हो, तो आपको उन आईडीईज के बारे में या तो पता होता है या आपको आईडीईज का थोड़ा सा वर्किंग के बारे में आइडिया होता है कि वो आईडी किस तरह काम करेगी या वो अपना आईडी जो है वो किस तरह काम करेगी। तो हम रिएक्ट को देखते हैं। मैं अगर यहाँ पे इसका एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, सादे अल्फाज में इसको RETPR में एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, मैं इसको रिएक्ट पे कर रहा हूँ क्योंकि आप मोस्टली लोग रिएक्ट पे काम कर रहे हैं, तो इसका आपको एक फ़ायदा ये होगा। इसमें मेरे पास प्रोजेक्ट है RTPR। सैम, मैं आपको क्विज की क्यूरीज के बारे में भी सारा अभी बता देता हूँ। क्विज का भी यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा और क्विज के बारे में भी हम चीज़ें डिस्कस कर लेंगे और क्विज को भी देख लेंगे। अभी हम साथ साथ बस ये देख लेते हैं कि किन की, अगर आपने एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट करना है ऑफिशियली, तो उस प्लेटफॉर्म को हम ऑफिशियली कैसे लेके चलते हैं, ये स्टार्ट कैसे किया जाता है, या उस पर वर्किंग एक्चुअली कैसे होती है। असल काम सारा हमारा वर्किंग से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको सबसे मजे की चीज ये लगती है कि आप जैसे विजुअल स्टूडियो कोड है, यहाँ पर आपको बैकग्राउंड में या वैसे आपको रिएक्ट की वर्किंग स्क्रिप्ट मिल जाता है। इस आईडी के ऊपर वर्किंग स्क्रिप्ट मिल जाता है। वो वर्किंग स्क्रिप्ट बहुत मजे का होता है। वर्किंग स्क्रिप्ट इतना मजे का होता है कि आप अपने लिए कोई भी चीज को क्रिएट कर सकते हो, कोई भी चीज को लेके आ सकते हो, या कोई भी चीज यहाँ पर मजे की क्रिएट की जा सकती है। अब जैसे मेरे पास ये एक ऐप है, लेकिन ये मैंने पूरी क्रिएट नहीं की। ये है वेबस्टॉर्म। अगर आप इस पूरे आईडी की बात कर रहे हो, इसका मतलब है वेबस्टॉर्म। अब मैंने यहाँ पर इसको साथ ही रोक दिया था क्रिएट ऐप को। क्यों रोका था कि अगर आपने कोई फोल्डर इसमें बना के अगर अपनी वर्किंग स्टार्ट करनी है, तो आप यहाँ पर अपनी वर्किंग भी स्टार्ट कर सकते हो। पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि एनपीएम हमारे पास आया कि नहीं आया। तो हमारे पास एनपीएम इंस्टॉल हो चुका हुआ है। अब एनपीएम इंस्टॉल होने के साथ साथ तो मैंने यहाँ पर करना है एक क्रिएट ऐप। अगर मैं कोई जनरेटर के थ्रू क्रिएट ऐप करना चाहता हूँ, जी फॉर जनरेटर, क्रिएट फॉर क्रिएट, रेक्ट फॉर रेक्ट एप्लीकेशन। अब ये जनरेटर जी है। जनरेटर क्या होता है रिएक्ट के अंदर, अगर आपने अभी तक स्टडी कर लिया है तो आपको जनरेटर का आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो एरर आया है, ये एरर मोस्टली लोगों को क्रिएट ऐप करने में ये एरर आता है। अब जैसे MKDIR की परमिशन नहीं है या इस तरह के एरर, अब इस एरर को रिमूव कैसे करोगे? अगर विजुअल स्टूडियो कोड में ये सेम एरर आता है, जैसे आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हो तो या VS कोड यूज कर रहे हो, तो VS कोड में ये एरर आता है, तो आप क्या करते हो? या तो आप कोड को चेंज करते हो, या आप कमांड लाइन पर वापस जाते हो, या कमांड लाइन को आप वापस से देखते हो। तो यहाँ पर आपको फायदा क्या होता है? यहाँ पर आपने सिंपल वापस इधर आना है। वापस आने के बाद क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे आना है। यहाँ से आपने रिएक्ट को गेन कॉपी पिक करना है। यहाँ पर आप इसको RTP कर देंगे और रिएक्ट ऐप यहाँ से क्रिएट कर देंगे। अब जो रिएक्ट ऐप क्रिएट होगी, अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है यस क्रिएट अ रिएक्ट ऐप, यस क्रिएट अ रिएक्ट ऐप। अब यहाँ पे कमांड लाइन इंटरफेस अब रेडी है। कमांड लाइन इंटरफेस रेडी है। कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है? ये है डॉक्यूमेंटेशन जो आपको रिएक्ट का प्लेटफॉर्म बताएगा कि इस डॉक्यूमेंट से अब आगे आपने स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है। तो आपको यहाँ पर ये डॉक्यूमेंटेशन इस वजह से मिलती है जो आप परफेक्टली जिसका काम कर सकते हैं, परफेक्टली जिससे काम ले सकते हैं या जिससे काम कर सकते हैं। प्रोसीड। अब मेरे पास यू आर रनिंग और वी नो लॉन्गर सपोर्ट द ग्लोबल इंस्टॉलेशन ऑफ द रिएक्ट एप्लीकेशन। ये अगर आपके पास इस तरह के कोई भी एरर्स आते हैं, जैसे ये एरर्स मैं क्यों दिखा रहा हूँ, ये एरर्स मैं क्यों सॉल्व करके या क्यों इस एरर का बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो क्यूरीज रिसीव हुई हैं, वो क्यूरीज रिसीव हुई हैं मोस्टली वो ये एरर है कि एप्लीकेशन रिएक्ट के अंदर क्रिएट नहीं की जा रही, एप्लीकेशन क्रिएट नहीं हो रही, एप्लीकेशन को क्रिएट नहीं किया जाता। तो ज्यादातर लोग ये कमांड्स को यूज कर रहे होते हैं टू क्रिएट एन एप्लीकेशन, टू क्रिएट एन एप्लीकेशन वो ये कमांड्स यूज कर रहे होते हैं। अब आपके पास कोई एक्स्ट्रा कमांड आप यूज करते हो तो ये इश्यूज क्रिएट होते हैं, इश्यूज क्रिएट होते हैं। अब अगर मैंने सिंपल इसको टेस्ट करना है, मैं सिंपल किसी फाइल को टेस्ट करना चाह रहा हूँ, मैं इंडेक्स
index इंडेक्स की फाइल को अगर मैं टेस्ट करना चाह रहा हूँ कि क्या मेरे पास फाइल इंडेक्स बनती है। ज्यादातर लोग, आपको आइडिया होगा कि इंडेक्स की फाइल खुद ब खुद ही बन के आती है, इंडेक्स की या app.js की फाइल खुद से बनती है। तो व्हाट इफ कि मैं इसको टेस्ट करके देखता हूँ कि मेरे पास क्या इशू आता है। अगर आपके पास इशू आता है तो फ्रॉम हमें यहाँ से एक चीज का आइडिया हो जाएगा कि हम में इशू जो मेजरली है वो किस चीज का क्रिएट हो रहा है। अब मैं यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ हाइड्रेट 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 रेंडर। अब ये क्या चीज है। अब हाइड्रेट रेंडर क्या चीज है, हमें इशू आ रहा है, हमारी कमांड्स हैं वो नहीं चल रही, हमारी कमांड्स में इशू आ रहा है। अच्छा, सपोज करें अगर आपको ये हाई लेवल लैंग्वेज लगती है या आपने अभी तक इसको नहीं किया तो डोंट वरी, ये सिर्फ आपकी एप्लीकेशन की टेस्टिंग चेक करने के लिए है, एप्लीकेशन की टेस्टिंग चेक करने के लिए है। इंपोर्ट ऐप, अब ऐप हमें बनानी पड़ेगी फ्रॉम। अब ऐप यहाँ पर नहीं है, ऐप यहाँ पर नहीं है, हमारे पास तो ऐप है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसी फोल्डर में एक ऐप क्रिएट कर देंगे, app.js ऐप क्रिएट कर दिया। अब मेरे पास दो फाइल्स हैं जिनको मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ। अभी मैंने खुद से कोई क्रिएटेड एप्लीकेशन को यूज नहीं किया, मैंने खुद से किसी क्रिएटेड एप्लीकेशन को यूज नहीं किया, मैंने यहाँ पे ऐप को इंपोर्ट किया। अब मैं क्या करूंगा, app.js में जैसे काम होता है, app.js में मैं जैसे काम लेना चाहता हूँ मैं उसको लिख दूंगा। अब app.js में मुझे क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, app.js में मुझे क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। अभी तो मेरे पास कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, सिंपल ये करूंगा कि इंपोर्ट इंपोर्ट रिएक्ट कॉमा सस्पेंस सस्पेंस लेजी। अगर आपको इनमें से किसी चीज का नहीं आइडिया, आप मुझे मैसेज में साथ ही बता दो ताकि मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूं। अगर आपको इनमें से किसी चीज का आइडिया नहीं, मुझे मैसेज में बता देना ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं। ये, इसके अलावा आपने ब्राउज राउटर लिखना है क्योंकि आपने ब्राउजर पे या किसी भी जगह पर आपने इसको चेक करना है। OWSER ब्राउजर, ब्राउजर ROUTER राउटर, स्विच की कमांड हम यूज करेंगे और राउट कर देंगे अपने सारे डेटा को एक जगह से दूसरी जगह। फ्रॉम अभी जो हमने किया react dash DOM, और यहाँ से और कुछ नहीं करेंगे। मैं अब यहाँ पे कर दूंगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, दैट्स इट। मैंने और कुछ भी यहाँ पे एक्टिवेट नहीं किया, मैंने और कुछ भी यहाँ पर नहीं लिया, मुझे और कुछ भी अभी यहाँ पर एक्टिवेट नहीं करना। हाँ ऐसे ही होता है, बिल्ट इन कंपोनेंट्स होते हैं, सस्पेंस एंड लेजी इसके बिल्ट इन कंपोनेंट्स होते हैं, आप इसको यूटिलाइज करते हो। और जैसे स्विच भी है, ब्राउज राउट भी है, ये भी इसके बिल्ट इन है जो रिएक्ट डॉम के साथ काम करते हैं, रेक डॉम के साथ जो काम आते हैं, रेक डॉम के साथ जिनका काम किया जाता है। अब मुझे अपना इंडेक्स कंप्लीट करना है, मुझे अपना इंडेक्स वापस से कंप्लीट करना है क्योंकि मैंने एप्लीकेशन में मुझे जो चीज़ सही थी मैंने कर दी। अब मुझे इंडेक्स कंप्लीट करना है, मैं इंडेक्स से जो वैल्यूज को करवाना है या उस पर करवाना है, प्रिंट करवाना है या कुछ भी करना है, वो मैं यहाँ पे यूज करूंगा। अब मुझे क्या चाहिए, कांस्टेंट, किस लिए, कि मैं इस एप्लीकेशन को चला सकूं, इस एप्लीकेशन को चला सकूं, कि मेरे पास ये एप्लीकेशन रन फॉर्म में तो आए, या मुझे अगर एरर आता है मुझे एटलीस्ट एरर का तो पता लगे। अब एरर किस बात का इसने मुझे दिया था कि मेरी एप्लीकेशन क्रिएट नहीं होती। जब भी अगर आपकी एप्लीकेशन क्रिएट ना हो, जब भी आपकी एप्लीकेशन ना क्रिएट हो, STRACK स्ट्रिक्ट मोड, जब भी आपकी एप्लीकेशन क्रिएट ना हो तो आपने ये चीज ट्राई करके देखनी है कि आपकी ऐप को क्यों नहीं क्रिएट होने दिया जा रहा, या आपकी ऐप क्यों नहीं क्रिएट हो रही, आपकी ऐप को क्यों नहीं क्रिएशन मिल रही, क्या एरर हो सकता है, क्या एरर हो सकता है आपकी ऐप के अंदर। अब मैं अगर इंडेक्स को या ऐप को चला के देखता हूँ, मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, मैं रन ऐप करता हूँ, तो मेरी एप्लीकेशन में अभी क्या है,
इंपोर्ट में ये चीज को इंपोर्ट नहीं किया जा रहा, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि इंपोर्ट में जो लेजी एंड सस्पेंस है उसको क्रिएट नहीं किया जा रहा या उसको फाइंड आउट नहीं किया जा रहा क्योंकि ये बिल्ट इन कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन अगर मैं इंडेक्स को रन करता हूँ, इंडेक्सिंग की फाइल को, तो उसमें भी मुझे रिएक्ट की कहा जाएगा। इट मीन्स कि मेरे पास एरर आ कहाँ पे रहा है, मेरे पास एरर आ कहाँ रहा है इसकी फाइल इंपोर्ट में मेरे पास एरर को जनरेट किया जा रहा है या एरर जनरेट हो रहा है। फाइल इंपोर्ट में मेरे पास एरर जनरेट हो रहा है। अब मेरे पास इसका सोल्यूशन क्या है? अब आते हैं सोल्यूशन वाली साइड पे। हमें हर तरफ से एरर ही मिल रहा है, हमें हर तरफ से एरर ही मिल रहा है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? हम आते हैं सोल्यूशन वाली साइड पे। हम सोल्यूशन कैसे पिक कर सकते हैं या कैसे आ सकता है? ओके ठीक है सैम हसन, मैं आपकी बात समझ गया। ओके एलएमएस, एक मिनट रख कर। I knew the answer of the two last question and okay ठीक है सैम, I'll try कि आपकी जो ये भी जो आपने क्यूरी कही है इसको सॉल्व कर दिया जाए। ठीक है, डोंट वरी अबाउट योर क्यूरी। आपकी क्यूरी को हम सॉल्व करने की पूरी ट्राई करेंगे, आपकी क्यूरी आसानी सॉल्व हो जाए, आपकी क्यूरी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। सो क्योंकि कोई बड़ी इनकी क्यूरी है नहीं, सो दैट्स व्हाई डोंट वरी अबाउट दिस क्यूरी। तो अब जो बाकी जैसे सबकी क्यूरी आ रही कि हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन सही से नहीं चलती है या रिएक्ट एप्लीकेशन नहीं चल रही थी, तो उन सब के लिए अब हम जब यहाँ पर आके रुक जाते हैं, यहाँ पर आके हम ठहर गए, सब कुछ किया, तो पहले एक चीज और ट्राई करते हैं। यहाँ पर टर्मिनल पे आएंगे, मैं इसको यहाँ से क्लियर करता हूँ, npm स्टार्ट करके देखते हैं कि मेरे पास यहाँ पर स्क्रिप्ट ही नहीं है, मेरे पास मिसिंग स्क्रिप्ट है स्टार्ट का, मेरे पास स्टार्टिंग का मिसिंग स्क्रिप्ट आ रहा है, व्हिच मींस मेरी एप्लीकेशन को क्रिएट ही नहीं किया जा रहा, मेरी एप्लीकेशन को क्रिएट नहीं किया जा रहा। तो व्हाट इफ कि मैं टर्मिनल को यूज करता हूँ, व्हाट इफ जैसे कमांड प्रॉम्प्ट होता है या ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे टर्मिनल होता है, तो मेरे पास दूसरा तरीका है टर्मिनल को लेके चलने का। टर्मिनल को लेके चलने का मेरे पास दूसरा तरीका है, मैं टर्मिनल पे देखूंगा और साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाएगा कि एप्लीकेशन की क्रिएशन किस वजह से रुकती है। जैसे यहाँ पर अगेन वही सेम प्रॉब्लम, ठीक हो गया कि रिएक्ट की ग्लोबल एप्लीकेशन को सपोर्ट नहीं किया जा रहा। अब यहाँ पर हम टर्मिनल पे उसको क्रिएट करके देखते हैं। पहले यहाँ पर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, mkdir, एक फोल्डर बनाऊंगा mkdir। अब आपके पास सोल्यूशन है, ऐप का एक फोल्डर आया, मैं cd करके ऐप में आ गया। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मैं पहले यहाँ पर करूंगा mpn इंस्टॉल। अब मुझे जो सोल्यूशन चाहिए, अब मैं यहाँ पर देखूंगा कि मेरे पास क्या पैकेज आया है, तो अभी तक मेरे पास कोई पैकेज नहीं आया। npm run build build, आपकी सारे अब यहाँ पे देखें एरर आया क्योंकि हमारे पास बिल्ड का कोई स्क्रिप्ट अवेलेबल नहीं है, बिल्ड का कोई स्क्रिप्ट अवेलेबल नहीं आ रहा। अब फैक्ट कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं? पहला फैक्ट आ रहा है कि हमने चीज़ों को देखना है, npm अगेन स्टार्ट कि मेरे पास स्टार्टिंग स्क्रिप्ट आया तो वो भी नहीं है। अब मुझे यहाँ पर चीज़ों को क्रिएट करना है। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट द थिंग्स स्टेप बाय स्टेप, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ थिंग स्टेप बाय स्टेप। तो मुझे पहला स्टेप क्या लेना है? मुझे पहला स्टेप लेना है टू क्रिएट एन ऐप। मुझे क्रिएट ऐप का एक स्टेप लेना है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अब मुझे क्रिएट ऐप का एक स्टेप लेना है। क्रिएट एप्लीकेशन का जो स्टेप होगा उसमें मुझे एक चीज को श्योरिटी से ये बताना है कि मैं एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे npm creat create city react app my app
अब मैं चेक करूंगा कि यहाँ पर मेरे पास ये एप्लीकेशन को क्रिएट नहीं किया गया, एप्लीकेशन मेरी यहाँ पर क्रिएट नहीं हुई जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरा ls का फोल्डर जो है वो खाली है, मेरा ls का फोल्डर जो है वो खाली है। तो मैं यहाँ पर इसको npx से करके देखता हूँ। तो मेरी यहाँ पर एप्लीकेशन की प्रोसीडिंग आई। अब यहाँ पर मुझे यहाँ से उस एप्लीकेशन को क्रिएट करने अगेन नहीं दिया गया, क्योंकि मेरे सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली अपडेटेड है। इस वजह से मुझे लोकली या ग्लोबली जो है उस एप्लीकेशन में इशू आ रहा है, मैं उसको डायरेक्ट उसको सॉल्व नहीं कर सकूंगा। अच्छा, अब एप्लीकेशन अगर ग्लोबली नहीं क्रिएट हो रही, उसकी रीजन यही थी कि हम एप्लीकेशन को ग्लोबली क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहे, कि यहाँ पर इस तरह इस एप्लीकेशन में एक इशू आता है, ग्लोबली आप उसको इंस्टॉल नहीं कर पा रहे। तो npm create rect app, माय ऐप की जगह खाली ऐप करके देखते हैं, तो आपके पास यहाँ पर सारी कमांड्स हैं वो ओपन हो जाएंगी। मैं npm init करके एक और चीज़ करके देख लेते हैं। आपके जो इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करने का सबसे आसान तरीका और क्या है। अब एप्लीकेशन का नाम मैं यहाँ पर रख देता हूँ RT, वर्जन का नाम मैं यहाँ पर देता हूँ 1.1.1, डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं, एंट्री पॉइंट में ऐप, टेस्ट कमांड में ऐप, गिट रिपोजिटरी ऐप, कीवर्ड ऐप, ऑथर ऐप, लाइसेंस MIT, यस। अब मेरे पास package.json की फाइल आई, तो मैं npm इंस्टॉल कर दूंगा इसमें। अब मेरे पास ऑडिट वल्नरेबिलिटी ईच एंड एवरीथिंग जो है वो क्रिएट हो गई है, ऑडिट वल्नरेबिलिटी मेरे पास क्रिएट कर दी गई है, मेरे पास मेरा पैकेज आ गया। अब उस पैकेज से मुझे चीज़ को क्रिएट करना है, अब उस पैकेज से मुझे चीज़ को क्रिएट करना है npx। मैं अब आ जाऊंगा यहाँ से बाहर cd, अब यहाँ पर चीज़ क्रिएट करूंगा npx create react dash app my dash yes। Fix that one. npm uninstall install create okay। अच्छा बच्चों, जो आपको एरर्स जो रिसीव हो रहे हैं वो आप अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हो, कि वो ग्लोबली जो है वो आप लोगों को एप्लीकेशन बनाने की परमिशन नहीं दे रहा। जो रिएक्ट का अपने जो है, तो इसको अब ऐसे कर सकते हैं। लास्ट तरीका ये है, npm install react dash script scripts @latest latest। इसको ठीक करने का लास्ट तरीका ये है कि आप ये वाली कमांड जो है उसको एक दफ़ा लिख लें, ये वाली कमांड वहाँ पे लिख लेंगे। मैं आपको ये मैसेज बॉक्स में भी इसको कॉपी कर रहा हूँ। जो आप लोगों को जो एरर्स रिसीव हो रहे हैं, जो कि कई लोगों ने कहा कि हमारी एप्लीकेशंस नहीं बन रही हैं, ऐसा कुछ सही से नहीं चल रहा, तो आप लोगों के पास जो कमांड है वो ये वाली लेटेस्ट वाली कमांड है। अगर आप इसको लिखोगे
तो आपके जो ग्लोबली एरर्स जो आ रहे हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। जो आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन को नहीं क्रिएट करने दिया जा रहा, या रिएक्ट को अपडेटेड नहीं मिल रहा, या रिएक्ट अपडेशन नहीं आ रही, तो वो आप यहाँ से बआसानी इसको अपडेट कर दोगे। ठीक है, जो आपके पास जो सोल्यूशन है वो एक्चुअली यही सोल्यूशन है अभी फिलहाल के लिए। आप इसको अपडेट करके देख लो, प्लगइन्स को अपडेट करके देख लो, तो ये एरर आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें भी हमने करके देख ली। आजम फारूक, आपका जो क्वेश्चन है आप मैसेज बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जो क्यूरीज आई थी रिएक्ट के लिए स्टार्टिंग में, कि रिएक्ट एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट नहीं हो रही। मैंने आफाक साहब से, जो आपके इंस्ट्रक्टर हैं, उनसे भी डिस्कस किया था। तो उन्होंने मुझे कहा था कि ये मैं खुद पर्सनली ये चीज़ को देखूँ कि ये इस तरह का जो इशू आ रहा है, तो इसी वजह से मैंने रेक का खुद से ये चीज़ देखी कि ये क्यों नहीं क्रिएट की जा रहा, क्योंकि अब मैं जब अपने उसके सिस्टम पे लोकली इंस्टॉल करने लगता हूँ तो मेरे पास हो रहा था। तो जो बच्चों के जो क्यूरीज या जो कमेंट्स आए थे वो इसी चीज़ पे आए थे कि पैकेज इंस्टॉल नहीं किया जा रहा है या हमें इशू आ रहा है। तो आप लोगों के जो इश्यूज हैं वो इसलिए रिजॉल्व यहाँ पे आसानी हो जाएंगे। आप लोगों में से जो लोग यूज कर रहे हैं मैकिनटॉश, ये था विंडोज वालों के लिए, ये विंडोज वालों के लिए सारा प्रोसेस किया। जो लोग आप में से मैकिनटॉश यूज कर रहे हैं या मैक यूज कर रहे हैं, उनके लिए कमांड हम यूज करते हैं nvm create react app on my app। अब nvm जो है वो है तो react की कमांड, हम उसको उस पर भी यूज करते हैं और उस पर भी यूटिलाइज किया जाता है, लेकिन पॉसिबिलिटी रिएक्ट मैकिन्टॉश पे ये चल जाता है। लेकिन अगर ये नहीं चलता तो आपने npm ही करना है। लेकिन आपने यहाँ पर एक जो चीज़ लिखनी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप क्रिएट नहीं फिर करेंगे, यहाँ पे आएंगे init react-app my app, react-app my app। आप इस तरह करके इसको क्रिएशन वाली साइड पर लेके आएंगे और यहाँ पर आपको ये फेल्ड एरर मिलेगा। उसकी रीज़न यही आएगी कि आपके ज्ञान के डॉक्यूमेंटेशन को या किसी भी चीज़ को वो फॉलो अप नहीं दे रहे। तो इसका एक और तरीका है, एक तो वो तरीका जो पीछे चल रहा है वो तो चलता रहेगा, इसका एक तरीका है CREA create react-app my-app। ये वाला तरीका भी मोस्टली के ऊपर फेल होता है, जैसे मेरे पे ये फेल हो गया, क्योंकि यान को हम इंस्टॉल करके देखते हैं कि यान कैसे इंस्टॉल हो रहा होता है, यान पे इसकी इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है। तो हम अपना इसके जो है इसके अपेयर होने का वेट करते हैं कि ये इजीली हो जाएगा। इसके बाद आपकी जो वो जो क्यूरी है कि आपकी वो चीज़ों को सॉल्व नहीं किया जाता, सॉरी, वो जो आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन नहीं बन रही वो बआसानी सॉल्व हो जाएगी यहाँ पर आके, क्योंकि कमांड लाइन पे या विजुअल स्टूडियो पे या किसी भी चीज़ पे ये चीज़ ऐसे एरर कर रही थी, तो ये एरर बआसानी आपका सॉल्व हो गया विदाउट एनी हेजिटेशन। इसको हमने सॉल्व करके देख लिया कि ये किस वजह से आता है और इसको किस तरह सॉल्व किया जाएगा। बाकी ये डॉक्यूमेंटेशन होती है बैकअप के ऊपर, जो आप डॉक्यूमेंटेशन देख के, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि आपने अपनी जो एप्लीकेशन को क्रिएट करना है वो कैसे क्रिएट करते हैं, और क्रिएट करने के बाद आपका सिलेक्शन मॉड्यूल कौन सा होता है, सिलेक्शन मॉड्यूल के बाद आप क्या करते हैं। सो ये आपका पूरा एक स्क्रिप्ट बन जाता है एप्लीकेशन का, जो पूरा साथ साथ जो है वो आपके साथ चलता रहेगा कम्प्लीटली। और साथ साथ ये अब जैसे ये अब इसमें ट्री इंस्टॉलेशन हो रही है, ये बाकी सारी इंस्टॉलेशन कर रहा है। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास सारी चीज़ जो है वो आपको इंस्टॉल होके मिल जाती है। तो हम लोग अच्छा, अब जैसे ये एक एरर, एक एनकाउंटेड एरर आया है। अच्छा, ये एक्चुअली इनकाउंटेड एरर इस वजह से है कि ये कनेक्टिविटी इशू आया है।
इंटरनेट की डिस्टॉर्शन की वजह से जनरेट हुआ। लेट्स सी, इसका वेट करते हैं, इसके बाद फिर हमें आइडिया होगा कि हमारा एरर रिजॉल्व हो रहा है या इसका दूसरा कोई तरीका देखना है। अगर आप ये देखें तो अब आपको इसमें जो वर्किंग करंट पैकेजेस हैं उसकी हर डिटेल नज़र आ रही है। तो पहले कनेक्टिविटी इशू आता है समटाइम, तो वो इनकाउंटेड इंजन जो है वो चीज़ इनकाउंटेड कर गया था। तो अब ये देखें यहाँ पर आपको हर चीज़ एक पैकेज में आपको मिलना शुरू हो जाएगी। सो जो एक्चुअली आपके पास कोई टेक्निकल एरर आ रहा होता है या टेक्निकल कोई भी इशू आएगा तो आपके पास अब कमांड है उस आप उस कमांड लाइन से अब उसको टेक्निकली सॉल्व कर सकते हो। अच्छा मोहसिन, आपके पास जो प्रोजेक्ट सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो अभी एक वीक पड़ा हुआ है, आप एक वीक के अंदर उसको सबमिट करवा सकते हो। प्रोजेक्ट आपका अब आसानी से सबमिट हो जाएगा। आप ये देखें, हमारे पास ये कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गया, जो कि आपके पास जितने भी अगर एरर्स होंगे या एरर्स थे या कुछ भी था वो सारा का सारा यहाँ पे रिजॉल्व कर दिया जाता है। अब 193 पैकेज लुकिंग फॉर फंड, तो इसको आप ऐसे करेंगे कि npm, ताकि आपका जो प्लेटफॉर्म है वो परफेक्टली काम करता रहे। आपका जो प्लेटफॉर्म है वो परफेक्टली काम करता रहे। तो ये हमारे पास हमारा वर्किंग प्लेटफॉर्म आ गया। आपके जो एप्लीकेशन जो आपकी नहीं क्रिएट हो रही थी, जिन लोगों की एप्लीकेशन में इशू आ रहा था एप्लीकेशन के क्रिएट होने में, उनका एप्लीकेशन का इशू यहाँ से बआसानी रिजॉल्व हो जाएगा और वो एप्लीकेशन अपनी क्रिएट करके देख सकेंगे बआसानी। अब आपको जो कमांड्स वगैरह हैं वो आपको एक नॉर्मल कमांड्स को यूटिलाइज करना है, बजाय इसके कि आप कोई वैसे कमांड्स को यूटिलाइज करें। अब आप नॉर्मल कोई भी कमांड को यूटिलाइज करें ताकि आपका की जो वर्किंग है वो बआसानी ठीक हो जाए। चाहे वो इधर आईडी पे है, चाहे वो किसी भी जगह पर है, आप आसानी रिएक्ट के अंदर काम करके देख सकते हैं। आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ से आप इसको स्टार्ट ले लें। जैसे अगर आप यहाँ पर npm init dash app my dash app proceed। अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन आएगी, ये डॉक्यूमेंटेशन गेटिंग स्टार्ट, अब ये डॉक्यूमेंटेशन से आपका हो जाएगा। अब बैच 5, अच्छा मोहसिन आप भी बैच 5 से हो या आपका बैच कुछ और है? आप लोगों ने जो असाइनमेंट, अच्छा हाँ, असाइनमेंट से एक चीज़ याद आई, आप लोगों को आई सिनेमा की एक एप्लीकेशन बनाने को कहा गया है। आई सिनेमा आपने डिज़ाइन करना है, ये मुझे याद आ गया। आई सिनेमा आप लोगों ने डिज़ाइन करना है, यस।
नोड का कनेक्शन क्या है? अच्छा अयान और राशिद, नोड एक्चुअली बैकएंड है, नोड आपका बैकएंड है। मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले तो ये मसला आपका सॉल्व हो गया कि जो आपका की रिएक्ट की जो एप्लीकेशंस हैं वो अगर डिस्टर्ब हो रही हैं तो मसला मैंने सॉल्व कर दिया कि वो एप्लीकेशन अब डिस्टर्ब नहीं होगी। ठीक हो गया, आपका एक मसला सॉल्व हो गया कि आपकी एप्लीकेशंस अब डिस्टर्ब वाली साइड पे नहीं जाएंगी, आप बासानी इन एप्लीकेशंस को यूटिलाइज कर सकोगे और आप इसको कर सकते हो। अब आपका आ गया प्रोजेक्ट। मैं अब आपको सारा प्रोजेक्ट समझा देता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको बता देता हूँ कि रिएक्ट और नॉड का आपस में लिंक क्या है, रिएक्ट और नॉड का आपस में लिंक क्या है, इसको कैसे कंसिडर किया जाता है या इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। लास्ट डेट फॉर असाइनमेंट, अगर आप बैच 5 के हो तो आज आपकी लास्ट डेट है असाइनमेंट सबमिट करवाने की बैच 4। अच्छा मोहसिन, आपके असाइनमेंट की जो डेट गुजर चुकी है, प्रोजेक्ट की डेट आपकी गुजर चुकी है मोहसिन, प्रोजेक्ट सबमिशन करवाने की, शायद जहाँ तक मुझे याद है कि आपकी डेट जो है वो एक्सटेंड हुई थी शायद कि नहीं हुई थी। मैं फिर भी आपको कंफर्म करके आपको जो आपका फुल मंथ स्टैक का जो बैच बना है उसमें आपको मैसेज कर दूंगा, ठीक है, ताकि बआसानी आपको आपके चीज़ों का आइडिया हो जाए। अब हम एक्सप्लेन कर लेते हैं एक्चुअली आपकी असाइनमेंट, सॉरी आपका जो प्रोजेक्ट है फाइनल ईयर, जो आप फाइनल प्रोजेक्ट बना के दे रहे हैं, जिसके बिहाफ पर आपको लैपटॉप सर्टिफिकेट्स और काफ़ी सारे कैश प्राइज वगैरह मिलने हैं। तो मैं आपको पहले तो एक्सप्लेन करता हूँ कि आपका रिएक्ट का प्रोजेक्ट है क्या। सो रिएक्ट के ऊपर आपका प्रोजेक्ट क्या है पहले तो उसको एक्सप्लेन कर देते हैं एंड देन बाकी सारी चीज़ों के साथ साथ एक्सप्लेन करते जाएंगे। बैच 3 एंडेड। अच्छा एनी अपडेट्स रिगार्डिंग व्हाट्सएप ग्रुप बैच 6? अच्छा मोइस, बैच 6 के तो व्हाट्सएप ग्रुप बन चुके हैं। अच्छा जो लोग व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड नहीं हुए, काइंडली आप सबसे गुजारिश ये है कि आप लोग अपने नंबर को शेयर कर दें। मैं आपको एक नंबर बताता हूँ, आप नंबर पे उस नंबर पे आप अपने नंबर शेयर कर दें और अपना बैच बता दें और साथ बता दें कि आप किस कोर्स में हैं। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। जस्ट यू हैव टू मेक श्योर कि आपका नंबर हमारे पास होना चाहिए। मंथ स्टैक का भी हो तो हम आपको उसमें अटैच कर देंगे। तो आपने एक नंबर पे मैसेज करना है जो कि PFTP का एक नंबर है। आप उस पर मैसेज करेंगे कि आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में अटैच कर दिया जाए। लेट मी शेयर यू विद द नंबर। आपके पास एक नंबर है, मैं आपको स्क्रीन पे भी लिख रहा हूँ ये नंबर, 00325242506। आप इस नंबर पर मैसेज करें और आप बताएं कि आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में अटैच करना है। जो लोग क्लासेस नहीं ली जा सकी, वजह से असाइनमेंट सबमिट नहीं कर सकता, तो काइंडली उसमें कोई एक्सटेंशन दे दें। अच्छा उस उमेर, आप मुझे असाइनमेंट जो है वो सेंड कर देना इस पे ctu@pftpdu.online पे आप मुझे असाइनमेंट सेंड कर देना ताकि आपके असाइनमेंट को या प्रोजेक्ट को आपका मार्क कर दिया जाए। ठीक है, तो अब हम बात डिस्कस करने लगे हैं कि एक्चुअली आपने असाइनमेंट अपने जो प्रोजेक्ट है वो करना कैसा है या आपका जो प्रोजेक्ट है वो कैसा बनेगा। सर हाउ टू सबमिट वन स्टैक असाइनमेंट। अच्छा आपको मैं बता देता हूँ, पोर्टल पे जाकर आपको कैसे आएगा, विच फॉर्मेट आपने ना एक्चुअली जिप बनानी है। यस सही, काउंटर ऐप काउंटर ऐप बनाने या एक्चुअली सिनेमा ऐप है। काउंटर ऐप भी है रिएक्ट के अंदर, आपने वो काउंटर एप्लीकेशन को क्रिएट करना है। काउंटर एप्लीकेशन ये होती है कि आपने फॉर्मेट आपका होगा जिप फाइल, फॉर्मेट आएगा आपका जिप फाइल में, आपने एक जिप फाइल को अंदर क्रिएट करना है। सो बैच 6 में कोई असाइनमेंट या प्रोजेक्ट दे दिया आपने? नहीं ज़हीर, अभी बैच 6 के अंदर, बैच 6 में अभी कोई एज सच ना असाइनमेंट आई है ना बिगेस्ट प्रोजेक्ट आया। बैच 6 में भी क्विज चल रहे होते हैं। बैच 6 अभी टोटल क्विज पे है, क्विज चल रहे हैं। और बैच 6 में जो इशू आ रहे थे वो थे
कि एप्लीकेशन क्रिएट नहीं हो रही थी, रिएक्ट ऐप जो है वो क्रिएट नहीं हो रही थी, वो क्रिएट नहीं हो रही थी, उसमें एक इशू आ रहा था। वो इश्यूज ये थे कि रिएक्ट ने रिसेंटली अपने आप को अपडेट किया है, और उसने अपडेट अगर आप नहीं करते, अगर अपडेट नहीं करते तो आप अब एप्लीकेशन क्रिएट नहीं कर सकेंगे रिएक्ट की ग्लोबली। तो एक्चुअली आपको अपनी चीज़ों को अपडेट रखना है, अपने इंटरफेस को, चाहे आप VS कोड यूज़ कर रहे हैं या कोई भी प्लेटफॉर्म, आपने अब अपने उसको चीज़ों को अपडेट रखना है। जिप फाइल में आपका पूरा वेबसाइट, आपकी पूरी कंप्लीट वेबसाइट कोड जो होगा, कोड वो आप जिप करोगे। इसकी मैं एग्जांपल आपको शो कर देता हूँ कि आपने इसको कैसे अटैच करना है या कैसे आप करोगे काम इस पर। तो आपका जो जिप फाइल होगी, कोडिंग में आपने जो भी कोड बनाया होता है, जैसे कोई भी आपका कोड होता है, आपने अपने इस कोड को जिप फाइल में कन्वर्ट करना। आपने उस कोड को जिप में कन्वर्ट करना है। जैसे आपके पास कोई कोडिंग का कोई भी फोल्डर है, मैं अपना कोड का फोल्डर ओपन करता हूँ। आपके पास कोई भी कोडिंग का फोल्डर अपना आता है, आप कंप्लीट कोड को से बैच 6 की आज, यस बैच 6 की आज हम फरूबाद 6 सेकंड मीटिंग है। अच्छा, सपोज करते हैं कि अब मेरे पास यहाँ पर कोई कोड है, और इस कोड में मेरे पास डिफरेंट फाइल्स हैं। उन डिफरेंट फाइल्स को मैंने जिप कर दूँगा, डिफरेंट फाइल्स को मैं जिप कर दूँगा और जिप करके यहाँ पे अपडेट कर दूँगा। कोई भी मेरे पास कोडिंग में फाइल, जो मेरा सिस्टम जो है वो इस टाइम पर पूरी लोडेड है, दैट्स व्हाई ये चीज़ों को लोड करने में टाइम ले रहा है। मेरे पास सपोज करने कोई भी कोड है, क्या इसमें मेरे पास डिफरेंट कोडिंग, ये इस कंप्लीट ये देखो, अगर मेरे पास ये मेरा कोड है, इसमें सारे फोल्डर सारी फाइल्स हैं, मैंने इसको बस जिप बनाना है। इसको मैं जिप बनाऊंगा, वैसे मेरे पास साइड पे बना हुआ है, मैं इसको कंप्रेस करूंगा, कंप्रेस करके मैंने ये फोल्डर में सेंड कर दूंगा। कंप्रेस करने के बाद मेरे पास ये जो भी फोल्डर बनेगा, ये मेरे पास फोल्डर बना, इसको मैं करूंगा अपलोड गूगल ड्राइव पे। इसको मैं अपलोड करूंगा गूगल ड्राइव पे, और अपडेट करने के बाद, अपलोड करने के बाद इस पे ये पैकेट डॉट जेसन भी इसमें इंक्लूड करना है। हमजा बैच 3 जो है वो तो एंड हो चुका हुआ है, एंड आपके जो फाइनल प्रोजेक्ट है वो चल रहा है। इसमें फाइनल प्रोजेक्ट आपको जो दे दिया गया है, जिसमें आपने आई सिनेमा की एक एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है। आई सिनेमा की एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है, और आई सिनेमा की एप्लीकेशन आप यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। गूगल पे आप अपडेट कर दोगे, गूगल का जो लिंक होगा, तो यहाँ से आपको लिंक मिलेगा। लिंक जो भी आएगा वो आपने पोर्टल पे जाके उसको पेस्ट कर देना। पोर्टल पे आप जाके कैसे पेस्ट करोगे, मैं आपको पोर्टल एक्सेस सिखाता हूँ। डेडलाइन जो है वो आपके आसपास ही है, मैं कंफर्म कर देता हूँ आपको। डेडलाइंस जो है ना प्रोजेक्ट्स के बारे में, जितनी डेडलाइंस है वो आपको पोर्टल पे मिल जाएंगी। लेट्स सी पोर्टल पे क्या चीज़ किस तरह नज़र आती है। आई ट्राई कि मैं किसी स्टूडेंट के इनरोल से ही इनरोल हूँ।
आई होप कि मैं अच्छा, आप जैसे आपको जो न्यूज़ मिलती है, वहाँ से आपका पोर्टल आता है, आपको यहाँ पे न्यूज़ नज़र आ रही होती है। तो असाइनमेंट यहाँ पर साइड पे आपको असाइनमेंट का टैब नज़र आ रहा था, ठीक है। असाइनमेंट यहाँ से आप अपडेट करोगे, आप असाइनमेंट के टैब में आके आप असाइनमेंट अपडेट कर दोगे। अब जैसे हाउ टू अपलोड, यहाँ पर सारी इंस्ट्रक्शन आ रही होती है, ठीक है। ये मेरे पास एक डेमो पोर्टल है, इस वजह से मुझे इस डेमो पोर्टल में नज़र कुछ नहीं आएगा। इसके बाद ये प्रोजेक्ट आएगा, अच्छा आपकी फाइल आकर आप चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं, जो पैकेज डॉट जेसन की फाइल है या npm नॉट की जो फाइल होती है, नॉट मॉड्यूल्स को आप उसको इंक्लूड नहीं करोगे, आप उसको इंक्लूड नहीं करो, आप उसके अलावा सारी चीज़ें इंक्लूड कर दो और फाइल बना के सेंड कर दो। आपने नॉट मॉड्यूल्स और पैकेट डॉट जेसन की फाइल को इंक्लूड नहीं करना, आप बाकी सारी चीज़ें बना के उसको सेंड कर दो, बाकी सारी चीज़ें सेंड कर दो, प्रोजेक्ट आप यहाँ से अपडेट करोगे। क्या प्रोजेक्ट की ये एक्चुअली मेरे पास है एक स्टूडेंट का, मतलब बैच 3 का, तो उसको सॉरी बैच 2 का है, तो उसको ये सारी चीज़ें जो है वो अपडेट कर दी गई हैं। जैसे ये रिजल्ट है उसका, इसका गैट 1 का रिजल्ट भी आ चुका है, तो आपके पास यहाँ पर सब एक्चुअली पड़ा होता है। यहाँ पे इसके कोर्सेज आ जाते हैं, जैसे अब इसके कोई कोर्सेज शो नहीं हो रहे, इस वजह से यहाँ पे असाइनमेंट्स वगैरह, ये जो टैब्स हैं प्रोजेक्ट हैं, ये बिल्कुल एम्प्टी नजर आ रहे हैं। तो आपको इन टैब्स के अंदर, ये जो साइड टैब्स हैं, इनके अंदर आपको सब चीज़ें नजर आती हैं। जो जूम सेशंस हैं वो इन टैब्स में अपडेट किए जाते हैं, जूम सेशन सारे सारे जूम सेशंस यहाँ पर अपडेट होंगे। रिजल्ट आपके सारे यहाँ पे अपडेट होंगे, आपकी अटेंडेंस जो मार्क होगी वो भी यहीं पे आ जाएगी, आपके अटेंडेंस मार्क भी यहाँ पे आ जाएंगे, आपके प्रोजेक्ट्स भी यहीं पे आ जाएंगे। आपके सारे प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे आ गए, अटेंडेंस भी आपके रिजल्ट में मार्क हो जाएगी, और बाकी सारा कुछ भी आपके यहीं पे मार्क कर दिया जाएगा। मार्किंग के बाद आप गैट टेस्ट पे आ जाओगे, फिर आपका गैट होगा, गैट के बाद फिर हम इसको वर्किंग के लिए अलाउ कर देंगे। तो ये वो टोटल प्रोसेस है जिससे आप गुजरोगे। और जिन लोगों का वो एप्लीकेशन उसकी नहीं बन रही थी, वो आपको आइडिया हो गया कि क्या एरर आएगा, जूम सेशन कब अपलोड होगा। ये जूम सेशन अभी कुछ देर में अपलोड कर दिया जाएगा। और सर अटेंडेंस कैसे काउंट, जैसे ही आप अपने वीक में लॉगिन होगे, आपकी अटेंडेंस जो है वो काउंट हो जाएगी। जैसे अपने वीक में लॉगिन किया करोगे, आपकी अटेंडेंस जो है वो काउंट होकर आपके सामने नजर आ जाएगी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे, और जिनके अब आपको ये भी आइडिया हो गया, ये आपका स्टूडेंट एलएमएस, आपको ये भी आइडिया हो गया कि एक्चुअली अगर जिन लोगों को एप्लीकेशन क्रिएशन में एरर आ रहा है उसको कैसे सॉल्व करना है, एप्लीकेशन क्रिएशन का एरर सॉल्व कैसे होगा, एप्लीकेशन को आप क्रिएट कैसे करोगे, प्रोजेक्ट कैसे अपडेट होगा, और आप ने वर्किंग किस तरह करके देनी है। सो ये था हमारा टोटल आज का सेशन। आपके जो क्विज होंगे वो इसमें इंक्लूड होंगे, क्विज जो आप गैट एक्चुअली टोटल आपका बेस करेगा क्विज पे। जो क्विज आप यहाँ पे दोगे ड्यूरिंग द गैट आप दोगे, या आप अपने पहले जो क्विज लिए पहले क्विज लिए उनकी मार्किंग आपकी 5% इंक्लूड हो रही है। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट इंक्लूड होगा, और फिर आपका गैट का रिजल्ट इंक्लूड होगा। गैट के अंदर आपका स्टडी मटेरियल भी है, और एनालिटिकल पार्ट भी है, और थोड़ा सा इंग्लिश का पोर्शन भी होगा, इस्लामियत का पोर्शन भी होगा। सो दैट्स हाउ वी गोना टेक द गैट दिस टाइम। तो ये तो हमारे पास था टोटल एक सेशन आज का, जिसमें हमने आपकी जो क्यूरी आ रही थी, जिसमें आप लोगों की क्यूरी आ रही थी कि हम लोगों ने क्यूरी को क्या कहते हैं कि प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना था, प्रोजेक्ट को हमने लेके कैसे चलना था, और प्रोजेक्ट के वर्किंग मॉड्यूल्स को हमने किस तरह करना था। तो
So that's all the subject. So can we get the GAT test on mobile? Yes, आप GAT test जो है मोबाइल पे भी दे सकोगे. आपका GAT का जो सारा टेस्ट है वो मोबाइल पे भी हो जाएगा, मोबाइल पे भी आप GAT टेस्ट दे सकते हो. So you can do anything. अच्छा, आप लोगों की जो सजेशंस होंगी, आप सजेशन भी हमें यहाँ पे दे सकते हैं. आज के सेशन में जो भी आपकी क्यूरीज थी वो होपफुली सबकी रिजॉल्व हो गई होंगी कि रिएक्ट की एप्लीकेशन जिनकी क्रिएट नहीं हो रही थी या जिनके साथ कोई इशू आ रहा था वो सब हमने पॉसिबिलिटी है कि उसको क्रिएट कर दिया गया था. अच्छा, ये है टर्मिनल, ये टर्मिनल है और ये है वेबस्टॉर्म. वेबस्टॉर्म और टर्मिनल दोनों दिखने एक जैसे ही हैं, लेकिन इन दोनों का जो वर्किंग क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है. एक आईडी है, एक में आईडी आता है और एक विदाउट आईडी है. सो दोनों में छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वर्किंग को लेके हम लेके चल सकते हैं या हम कर सकते हैं. सो ये आपके पास कंप्लीट एक वर्किंग चलती है. आप उसकी वर्किंग टेस्ट में भी कर सकते हो. टेस्टिंग है, एप्लीकेशन है, सो यू कैन इजीली वर्क विद द थिंग्स. जैसे मेरे पास ये रिएक्ट की एक एप्लीकेशन है जो कि बासानी वर्किंग में है और इसकी वर्किंग चल रही होती है. हम टेस्ट के मॉड्यूल्स इसमें लिख लेते हैं. टेस्टिंग करने के लिए टेस्ट मॉड्यूल्स लिखते हैं जैसे मैं लिख रहा था. सो ये राउटर्स होते हैं. राउट्स का आपको आइडिया होगा कि राउट्स कैसे लिखे जाते हैं, यूज़र कैसे बनते हैं. तो एवरीथिंग आपको सरफाक ने जो है एक्चुअली गाइड किया हुआ था. तो एक्चुअली जिन लोग के आप प्रोजेक्ट्स अगर अगर आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं होती तो आप ग्रुप में बता दो मंसा के अगर, और आप लोग अपने नंबर उस नंबर पर शेयर कर दें ताकि आपको उस चीज़ में अटैच किया जाए या ऐड किया जाए. सो आपके सजेशन का हमें इंतज़ार रहेगा या आपके जो भी पॉजिटिव कमेंट्स होंगे उनका भी. आज के सेशन के बारे में भी आप अगर कोई कमेंट देना चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं आज के सेशन के लिए भी. और आपके जो रिएक्ट के अंदर जो जो मसले थे रिएक्ट में वो अब सॉल्व कर दिए गए हैं ताकि अब आपको जो अगर नेक्स्ट में कोई रिएक्ट का कोई इशू आता है उसको भी फिर हम इसको ऐड कर लेते हैं. सो सेशन में जितनी भी आज जैसे कोडिंग की जितने भी उसको कोड करके देखा तो ये वो सारा था जो आप लोगों के रिएक्ट के अंदर जो मिनिमम जो इश्यूज आ रहे थे उससे रिगार्डिंग था. सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन. आपके जो सेशंस होंगे सजेशंस होंगे हम उसके मुंतज़िर रहेंगे. जज़ाकल्लाह. बस.